नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से देहरादून में 2 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर शुरू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को 15 दिन के अंदर सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाओं का मूल्यांकन कार्य पूरा। 30 अप्रैल से पहले परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने की उम्मीद। और स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के लिए आज विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से आज से देहरादून में 2 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर का उद्देश्य सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण की बाधाओं को दूर करने के साथ ही न्यायपूर्ण और समावेशी समाज के निर्माण के मिशन को आगे बढ़ाना है। चिंतन शिविर में केंद्र सरकार की जनहितकारी योजनाओं को लेकर मंत्रियों ने अपने विचार साझा किए। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समाज के वंचित, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिकों और अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए कई योजनाएं प्रभावी ढंग से चलाई जा रही हैं। उन्होंने समावेशी विकास को मंत्रालय की नीति का मूल मंत्र बताया। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर काम कर रही है। उन्होंने अधिकारिता को केवल योजनाओं का लाभ देने से आगे बढ़ाकर आत्मनिर्भरता से जोड़ा और कहा कि समाज के पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाना ही असली सामाजिक न्याय है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर जरूरतमंद व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे। उन्होंने तकनीक के जरिए योजनाओं में पारदर्शिता लाने और प्रभावी बनाने की दिशा में मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दोहराया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को 15 दिन के अंदर सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए हैं। आज मुख्यमंत्री आवास से जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री ने पेयजल आपूर्ति बनाए रखने और वन अग्नि पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी अपने जिलों की मुख्य समस्याओं को चिन्हित कर संबंधित विभागों के अधिकारियों की टीम बनाकर समस्याओं का यथाशीघ्र समाधान करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अतिक्रमण के विरुद्ध नियमित अभियान चलाने, खाद्य पदार्थों की नियमित सैंपलिंग करने और बरसात से पहले रिवर ड्रेजिंग और नालों की सफाई का कार्य पूरा करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी 4 धाम यात्रा के दृष्टिगत सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आज देहरादून से जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक में उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग से जुड़े सभी जिलों में कंट्रोल रूम पूरी तरह सक्रिय रखे जाएं। साथ ही यात्रा के दौरान सुव्यवस्थित ट्रैफिक प्लान और श्रद्धालुओं की मूलभूत सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। इस बीच 4 धाम यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछली वर्ष की 4 धाम यात्रा से अनुभव लेकर जहां भी सुधार की आवश्यकता है उसे पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो खुद 4 धाम यात्रा की तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं। श्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि 4 धाम यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों को कोई परेशानी न आए और उनकी यात्रा अच्छे से पूरी हो। इसके लिए सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। 4 धाम यात्रा के लिए इस बार हमने जो तैयारियां हैं वो पिछली 2024 की 4 धाम यात्रा का जैसे ही समापन हुआ था उसके बाद तत्काल रूप से हमने इसकी तैयारियों की समीक्षा बैठकें प्रारंभ कर दी थी और पिछले सालों के जो अनुभव रहे हैं, जहां भी सुधार की आवश्यकता रही है वहां हमने सुधार के लिए कहा है और मैं स्वयं नियमित रूप से इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन लगातार बढ़ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को भी आसान किया है। हमारा प्रयास होगा कि राज्य के अंदर आने वाले 4 धामों के दर्शन करने वाले सभी तीर्थयात्री श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, उनकी सुरक्षा का भी प्रबंध किया गया है और सड़कों के आसपास कहीं किसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, पुलिस, यातायात, सभी व्यवस्थाएं हमने सुनिश्चित की हैं।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर द्वारा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं का मूल्यांकन कार्य पूरा कर लिया गया है। परिषद की ओर से बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम 30 अप्रैल से पहले घोषित किए जाने की उम्मीद है। परिषद के सचिव विनोद सेमल्टी ने बताया कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच 21 मार्च से शुरू हुई थी। उत्तर पुस्तिकाओं की जांच का कार्य 4 अप्रैल को पूरा हो चुका है और अब परीक्षा फल तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पहले परीक्षा परिणाम OMR प्रणाली पर आधारित थे, लेकिन अब परिषद ने समस्त 29 मूल्यांकन केंद्रों पर एक ऑनलाइन प्रणाली लागू कर दी है। मूल्यांकन के बाद प्राप्तांक सीधे ऑनलाइन दर्ज किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि परिषद कार्यालय में अधिकारी प्राप्तांकों के सत्यापन के बाद परिणाम घोषित कर देंगे। स्वास्थ्य और बेहतर स्वास्थ्य अभ्यासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आज दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस का विषय है स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। हमारे संवाददाता ने बताया कि केंद्र सरकार देश में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करके लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। लोगों को गुणवत्तापूर्ण और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने और स्वस्थ राष्ट्र निर्माण के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। इसी कड़ी में आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान समेत कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 55 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को सालाना 5 लाख रुपए प्रति परिवार का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 40 करोड़ आयुष्मान कार्ड लाभार्थियों को जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा लोगों को व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए देश भर में 1,76,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर चल रहे हैं। ये सार्वजनिक स्वास्थ्य, खासकर मातृ और शिशु देखभाल में देश की प्रगति, न्याय संगत और समावेशी स्वास्थ्य सेवा के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 साल पूरे हो गए हैं। योजना के अंतर्गत अब तक 32 लाख करोड़ रुपए से अधिक के 52 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। वित्तीय समावेशन को सुगम और उद्यमियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि लघु और सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक के जमानत मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए वर्ष 2015 में ये योजना शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत 3 श्रेणियों के ऋण दिए जा रहे हैं। इसमें 50,000 रुपये तक का शिशु, 5 लाख रुपए तक का किशोर और 10 लाख रुपए तक का तरुण ऋण शामिल है। लगभग 70% मुद्रा ऋण महिला उद्यमियों ने लिए हैं, जिससे उनकी वित्तीय स्वतंत्रता बढ़ी है और लैंगिक समानता में योगदान मिला है। 50% से अधिक मुद्रा ऋण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों को मिले हैं। पिछले कुछ वर्षों में मुद्रा योजना ने भारत के उद्यमशीलता परिदृश्य को नया रूप दिया है और वित्तीय समावेशन के एक मॉडल के रूप में वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। उत्तरकाशी में डोडी ताल ट्रैक के बेस कैंप अगोड़ा गांव में इन दिनों पर्यटकों की अच्छी आमद देखने को मिल रही है। होम स्टे फुल होने के कारण पर्यटक और ट्रैकर्स खेतों में टेंट लगाकर कैंपिंग का लुत्फ उठा रहे हैं। केलियोशु घाटी का अगोड़ा गांव डोडीताल ट्रैक का मुख्य पड़ाव है। गांव तक पर्यटक वाहन से पहुंच रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से देहरादून में 2 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर शुरू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को 15 दिन के अंदर सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाओं का मूल्यांकन कार्य पूरा। 30 अप्रैल से पहले परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने की उम्मीद। और स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के लिए आज विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।